बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप सब लोगों को बताया था कि यहाँ स्विस में अक्टूबर की वकेशन हो चुकी हैं 2 वीक्स की। तो मैं चूँकि अपना रूम सेट कर रही थी, घर का कुछ और काम कर रही थी, लेकिन हम लोग सब कुछ छोड़ के अचानक से वकेशन के लिए निकल पड़े। और आप लोग मुझे हमेशा कहते रहते हो कि स्विस दिखाओ, स्विस दिखाओ, स्विस जैसा नहीं लग रहा। तो हम लोगों ने इस दफ़ा प्लान किया कि हम लोग अक्टूबर की वकेशन में स्विस ही को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह हैं स्विस में जो कि दिखाई जाती हैं फ़िल्मों में, और लोग यही मुझे व्लॉग में पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिस जगह को एक्सप्लोर करने का सोचा है वो है इंटरलाकन। और इंटरलाकन मैं पहले भी आ चुकी हूँ, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले मैं आई थी, हालाँकि बहुत छोटी-सी थी। और उसके बाद आज मैं आऊँगी, लेकिन इंटरलाकन से पहले हम लोग इंटरलाकन के बिल्कुल पास एक छोटा-सा गाँव है, विल्डर्सविल के नाम से। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले इस गाँव को देखते हैं, क्योंकि ये इंटरलाकन से सिर्फ़ 7 मिनट की दूरी पे है और वर्थ विज़िटिंग भी लगा मुझे। और इसी गाँव का जब हम लोगों ने गूगल मैप पे डाला उसका सारा एड्रेस, तो गूगल के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने वो रास्ता चूज़ किया तो हम लोग एक और गाँव में दाखिल हो गए। वैसे तो इंटरलाकन की तरफ जाते हुए सारे ही खूबसूरत नज़ारे थे, उसमें लेक का नज़ारा भी आया। उसके बाद ये गाँव भी जो आप देख रहे हैं, इसमें सब जो घर हैं, ये बहुत छोटा-सा गाँव है, तकरीबन 1 स्ट्रीट का ही है। और उसके साथ बालकनी आप देख रहे हो फूलों से लदी हुई हैं। लेकिन जिस जगह पे मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ, जिस गाँव में, वो कुछ स्पेशल था। और वो क्यों स्पेशल था, वो सिर्फ़ खूबसूरती की वजह से स्पेशल नहीं था, वो हमें यहाँ पे आके पता चला कि वो स्पेशल क्यों है। और यहाँ पे देखें जी, हम लोग गाँव के बिल्कुल बाहर में आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स हैं गाँव के बिल्कुल बाहर। और एक और बात मुझे यहाँ पे शॉकिंग लगी, मुझे लग रहा था आजकल पूरे स्विस में छुट्टियाँ हैं अक्टूबर की, लेकिन ये बच्चे क्यों आ रहे हैं स्कूल से वापस, क्योंकि अभी यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं। तो कोई मुझे देख रहा है इस एरिये से या इंटरलाकन से, तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं हुई, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल से जैसे वापस आ रहे थे, इस तरह से गाँव की गलियों में दाखिल हो रहे थे। और यहाँ पे जी हम लोगों को पार्किंग ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लग गया, क्योंकि सामने जो था वो रेलवे ट्रैक था और ये टूरिस्ट प्लेस है। और इसके पापा जो हैं वो यहाँ पे पार्किंग ढूँढ रहे थे, और सब कुछ यहाँ पे जर्मन में लिखा हुआ था, इसलिए भी पढ़ना मुश्किल हो रहा था। और उनको पार्किंग का पेमेंट करने वाली जगह मिल गई है। जितनी देर वो पार्किंग कर रहे थे, ये मैं आपको बताती चलूँ, यूरोप का ये हाईएस्ट जो है ये पॉइंट है, माउंटेन है, जहाँ पे फ़िल्मों की शूटिंग्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी और जो भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, तो इसको ज़रूर विज़िट करते हैं। और वो जो ट्रेन है वो यहीं से चलती है, इस गाँव के बिल्कुल सामने से। और उसके सामने जो है एक स्टोर था छोटा-सा मीग्रो, जो कि गाँव वालों की सहूलत के लिए होगा या टूरिस्ट के लिए होगा। गाँव वाले भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि मीग्रो की प्राइसेस तो हर जगह पे सेम ही रहती हैं। तो गाँव में एंटर होने से पहले हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, ताकि तंग नहीं करें। वैसे मैंने सुबह उठ के कुछ सैंडविचेज़ वगैरह बना लिए थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद कह रहा था बिस्किट लेने हैं। जितनी देर वो लोग अंदर बिज़ी थे, मैं बाहर आ गई, और देखें यहाँ पे टॉयलेट पेपर्स वगैरह बाहर रखे हैं। और ये ऐसा ही है जैसे गाँव वालों के लिए एक छोटी-सी शॉप होती है या स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो रेड आप ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं, ये ट्रेन जाती है यूरोप के हाईएस्ट जो रेलवे स्टेशन है उस पे, और वो माउंटेन के ऊपर है और स्विस में है। और बहुत ज़्यादा जो फ़िल्मों की शूटिंग्स वगैरह होती हैं वहीं पे होती हैं, और वहाँ पे ऑलवेज़ स्नो ही रहती है। वहाँ आने से पहले हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि गाँव के बिल्कुल सामने से इस तरह से ट्रेन जा रही होगी फ़ेमस टूरिस्ट प्लेस पे। तो अभी मैंने सोचा कि इसके पापा से बोलती हूँ कि हम लोग भी चलते हैं ऊपर और देख के आते हैं। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि पहले अंदर से गाँव विज़िट करते हैं, और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके तो जाएँगे। और बहुत ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ से जा रही थी। तो यहाँ से जी सबसे पहले हम लोगों ने गाँव के अंदर एंट्री ली है, और इसका जो एंट्रेंस ही थी वो ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये देखें यहाँ पे भी बच्चे खड़े हुए हैं, स्कूल से शायद आए हैं वापस, क्योंकि बैग्स पहने हुए हैं, और स्पेशल जैकेट्स भी जैसी होती हैं वो भी पहनी हुई हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई यहाँ पे। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो। और ये देखें ये माउंटेन है, और माउंटेन्स के साथ में ही यहाँ पे घर हैं, और सामने ग्रीन मेडोज़ हैं, और जो इन लोगों की गाड़ियाँ हैं वही अंदर जा रही हैं, अदरवाइज़ जो पार्किंग है वो बाहर है। सबसे पहला घर जो मुझे एंट्रेंस पे नज़र आया उसमें ये बेसमेंट है, और उसकी सीढ़ियों पे इस तरह से कालीन बिछा हुआ है। और हर घर यहाँ पे तकरीबन इसी पैटर्न में है। नीचे बेसमेंट है, और उसके साथ सीढ़ियाँ हैं या दरवाज़ा है, और उसके बाद ऊपर जो है वो मेन घर है। और घर के बाहर ऐसे सरसब्ज़ व शादाब से खेत हैं, मेडोज़ हैं, और सामने ही जो माउंटेन्स हैं वो ट्रीज़ से भरी हुई हैं। तो नेचर में और ख़ूबसूरती में तो मुझे देखते ही इसको मेरे मुँह से निकला सुभान अल्लाह। और गाँव को विज़िट करते-करते मैं आप लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देती जाऊँ, क्योंकि जो लोग भी यूके से या पाकिस्तान, इंडिया से स्विस विज़िट करने आते हैं तो इंटरलाकन ज़रूर आते हैं, क्योंकि इंटरलाकन फ़ेमस टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे स्विस में। तो बिल्कुल ये उसके पास है, और मैंने आप लोगों को एक बताया कि क्या आप ये विलेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत खूबसूरत है। और उसके सामने से बिल्कुल जो है वो ट्रेन जा रही है ऊपर यूरोप के हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन पे।
तो इतने पास आके इस गाँव को विज़िट करना वर्थ विज़िटिंग है। अगर आप 2 आवर्स भी देते हो यहाँ गाँव में घूमते हुए तो आपके पास अच्छी मेमोरीज़ और खूबसूरती होगी देखने के लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है कि आप इंटरलाकन के लिए निकलोगे तो जब आप इंटरलाकन के पास आते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, इंटरलाकन ईस्ट और इंटरलाकन वेस्ट। तो जब आप इस गाँव की तरफ आते हो या इस ट्रेन स्टेशन की तरफ आते हो जो स्पेशल आपको लेके जा रहा है ऊपर, तो आपने इंटरलाकन ओस को चूज़ करना है। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको, OS ते ओस, इंटरलाकन ओस। और ये इंटरलाकन वेस्ट से ओनली 7 to 8 मिनट के फासले पे ही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा हमें गाड़ी में। और आप लोग भी जिस ट्रांसपोर्ट पे भी आओगे आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि बहुत नज़दीक आए हैं इसके। और यहाँ पे देखें ये जो गलियाँ हैं, ये जो स्ट्रीट हैं गाँव की, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं माउंटेन की तरफ। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं चलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं और ऊपर जाते जा रहे हैं, खूबसूरती भी ज़्यादा होती जा रही है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, नेचर भी ज़्यादा है बनिस्बत नीचे वाले एरिए से। और यहाँ पे देखें जी घर हैं और हर तरफ रंग ही रंग हैं, कुदरत के बनाए हुए रंग। जैसे दूर खड़े ये दरख्तों के पीले पत्ते ख़िज़ा की खबर सुना रहे हैं और इस ख़िज़ा में भी ये फूल यहाँ पे बहार का मंजर दिखा रहे हैं। दूर खड़े ये बुलंद पहाड़ सदाबहार सरसब्ज़ दरख्तों से घिरे हैं जो सारा साल सरसब्ज़ ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही कहीं कहीं से झांकते उनके सुरमई पत्थर ग्रीन और ग्रे का बहुत खूबसूरत इम्तजाज बना रहे हैं। ज़्यादातर घर यहाँ पे काफ़ी कदीम हैं और लकड़ी से बनाए गए हैं, और लकड़ी से बनाए हुए घर सर्दी से महफूज रखने में मदद करते हैं। मैंने सुना है पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, एबटाबाद और मरी वगैरह, वहाँ पे भी लकड़ी के घर होते हैं, जिसकी वजह भी शायद यही होगी कि वो सर्दी से महफूज रखने में हेल्प करते हैं। इस गांव की गलियां सुनसान थीं लेकिन नेचर से माला माल थीं। हम जैसे टूरिस्ट यहाँ पे आके इसको देख के एडमायर कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए शायद ये एक नॉर्मल बात होगी, क्योंकि मैंने किसी को भी घर से बाहर काम के बगैर घूमते हुए नहीं देखा। सिर्फ एक औरत देखी जो बेसमेंट में कपड़े धोने के लिए जा रही थी, या एक बुज़ुर्ग देखे जो कि बहुत ओल्ड थे और बाहर बैठे हुए थे। और इस गांव में जगह जगह पीने वाला पानी इस तरह से छोटे छोटे हौज़ में इकट्ठा हो रहा था और पीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जिनेवा में भी आपको इस तरह के स्टोन वाले नल के नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट थे और इन्होंने बहुत अच्छे से इनको प्रिजर्व किया हुआ था। और चलते चलते हम इस गांव के चौक में आ गए जहाँ से चारों तरफ से सड़कें एक जगह पे मिल रही थी, और इसमें भी एक बड़ा सा हौज़ लगा था जिसमें पानी गिर रहा था और गाँव का ही कोई जाके उस पानी को पी के आगे बढ़ गया। मैं और मेरे हस्बैंड तो इस खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और एडमायर कर रहे थे, लेकिन बच्चे ना तो हमें एडमायर करने दे रहे थे और ना ही इंजॉय करने दे रहे थे। बकौल उनके हम 2 घंटों से इन गलियों में क्यों घूम रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने उसी चौक से वापसी की राह ली, और यहाँ पे वापस जाते हुए हमें ये लकड़ी का घर नज़र आया जिसको हैलोवीन के थीम के अकॉर्डिंग जो है डेकोरेट किया गया था, पम्पकिन्स और जाले वगैरह लगा के मकड़ी के। और उसके साथ ही यहाँ पे देखें जी एक और चौक आ गया है और इसमें से सीधी सड़क जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, बाकी गांव के अंदर की तरफ जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये काफ़ी बड़ा और पुराना गांव है। इस गांव में कुछ पुराने और बहुत बड़े बड़े घरों पे मैंने होटल की तख्ती लगी हुई देखी, जिस पे बाकायदा 1916 और 1928 जैसी डेट्स मेंशन थी, जिससे पता चलता है कि स्विस में टूरिस्ट की आमद कितनी पुरानी है। और इसी वजह से इन घरों की केयर के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि ये अपनी असली कदीमी हालत में मौजूद रहें, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट इस गांव के विरसे को देखने आते हैं। तो ये गांव और ये जो कदीम घर हैं ये नज़र आएंगे तो इस गांव का विरसा, स्विस की सकाफ़त नज़र आती रहेगी। इस गांव की सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पे प्लास्टिक और कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था, और शायद यही वजह थी कि यहाँ की जो आबो हवा है और जो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल था वो दूसरे इलाकों से बहुत अच्छा था। और मैं और इसके पापा बात कर रहे थे कि यहाँ पे रहने वालों की जो सेहत होगी और जो उनकी लाइफ होगी, जो लाइफस्टाइल होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे रहने वाले लोग जल्दी से बीमार नहीं होते होंगे, और अगर हो भी जाते होंगे तो नेचर उनको खुद ही ठीक कर देती होगी। इस गांव के तकरीबन सभी घरों में बैकयार्ड में कुछ जगह को कवर करके इस तरह से कुछ मौसमी सब्जियां, फल और फूल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इन घरों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ूबसूरती के साथ साथ ये यहाँ के रहने वाले मकीनों के लिए एक हेल्दी और अच्छी ऑप्शन भी है ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए।
मैंने देखा है कि ये लोग अपने आप में ही मगन हैं, इनको नहीं मालूम कि बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। शायद ये इन लोगों के लिए रोज़मर्रा की बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और उनके गाँव को देखते हैं और नेचर को एडमायर करते हैं। यहाँ के सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। एक औरत अपने बच्चे को खिड़की में चुप करवा रही थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक औरत नीचे कपड़े धो रही थी बेसमेंट में और फिर ऊपर लेके जा रही थी उनको, और एक बुज़ुर्ग बाहर बैठे थे। इनकी लाइफ बहुत सिंपल और बहुत सादा होगी। और जी, हम लोगों ने यहाँ से तेज़ी से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर दिया क्योंकि बच्चे तंग हो गए थे और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि इसके पापा गए हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि यहाँ से यंगफ्रू जाने की जो टॉप ऑफ द माउंटेन है ट्रेन स्टेशन, उसकी टिकट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप लोग आ रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या यूके से तो अपना एस्टिमेट लेके आओ क्योंकि आप लोग ऐसी ही जगह को विज़िट करोगे। तो यहाँ की जो टिकट है वो तकरीबन 250 से 220 के पास है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी माउंटेन पे जाना चाहते हो और अपने लिए कौन सी डेस्टिनेशन चूज़ करते हो। और इसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि ट्रेन को ऊपर जाते हुए भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे और इतना ही टाइम वो वापस आने के लिए भी लेगी। तो इसके लिए आपको, अगर आप इतनी एक्सपेंसिव टिकट ले रहे हो क्योंकि ये क्वाइट एक्सपेंसिव है, ये स्विस के रहने वालों को, हमें भी एक्सपेंसिव लगी है, तो आप मेक श्योर करो कि आप अपना प्लान यहीं का करो सबसे पहले और पूरा दिन यहीं पे स्पेंड करो क्योंकि फिर जाने आने पे ही इतना टाइम लग रहा है तो ऊपर आप लोगों को देखने के लिए और घूमने के लिए भी टाइम चाहिए। तो आई थिंक एक होल डे आप लोगों को सिर्फ इसी माउंटेन्स को घूमने के लिए चाहिए अगर आप इतनी एक्सपेंसिव टिकट लेते हो तो। और जी, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरलाकन वेस्ट की तरफ अपना सफ़र शुरू किया जो कि यहाँ से पास में ही है क्योंकि हम लोग अपना आधा दिन इसी तरह गाँव में और ट्रैवल में गुजार चुके थे। और इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों से इंटरलाकन स्विस फेमस टूरिस्ट प्लेस से ही शेयर करूंगी। और इसके अलावा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ड्रॉप कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।